शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, संदीप पांडे ये एक ऐसा नाम है जिसने इमोशनली कंपनी के साथ, कस्टमर के साथ और जांच अधिकारी और वकीलों के साथ भी इसने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। इतने सालों तक ये जब पहली बार पकड़ा गया था कानून खरीद कर, जी साथियों, सच्ची बात यह है, कानून खरीद कर उस समय का अगर इसका बैंक अकाउंट चेक किया जाए तो इसके बैंक अकाउंट में, श्याम वेंचर बैंक अकाउंट में अच्छे खासे पैसे थे उस समय, तब जब बड़े लेवल पे कैश का लेन देन हुआ था। और उस समय जब ये जेल गया था तो इसका भाई अंकु पांडे, जिसने मुझे खुद बताया था कि मोबाइल पुलिस ने लिया था और इनके मोबाइल में बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो दिखाई दिया श्याम वेंचर में पैसे जो पड़े वो पैसे कहाँ से आए, कैसे आए। इवन यहां तक इन्होंने कहा था कि पैसा ट्रांसफर करने का दबाव इन पे बनाया गया था। यानी पुलिस ने जब इनको अरेस्ट किया तो इनके भाई के अनुसार श्याम वेंचर में जो पैसा था वो पैसा जबरन ट्रांसफर किसी और अकाउंट में करवाने के लिए पुलिस वालों ने कहा, यह इनका आरोप था। संदीप पांडे जब पैसा खिला करके, घूस दे करके, कानून की आंखों में धूल झोंक करके, फर्जी एफिडेविट लगवा करके अपनी बेल लेकर जब बाहर आ गए तो हमारे स्टाफ को फोन करके बड़े रौब से, बहुत ताव से वो ये बोलते हैं कि कह देना सीएमडी से कि मैं बाहर आ गया हूं, और 1 रुपया भी उन्होंने हमें नहीं दिया। और ये इनकी रिकॉर्डिंग मैंने वायरल भी कराई थी। बट उसके बाद से संदीप पांडे ने कुछ समय के बाद फिर से माफिया मांगी, फिर से वही काम शुरू किया। और इस बार गलती क्या हुई कि इन्होंने अपने परिवार वालों के नाम पर ठीक ठाक जमीनें भी लिखवा ली। इनके नाम पर जितने भी अपराध हैं वो अक्षम्य हैं, माफ नहीं किए जा सकते। कस्टमर से लिया गया पैसा, उस पैसे से अपने महिला मित्र के नाम पर ब्यूटी पार्लर खुलवाना, वो महिला मित्र भी इनकी कंपनी में काम करती थी, उसके नाम पर कंपनी से ठीक ठाक पैसा निकलवाना कि उसके कस्टमर परेशान कर रहे हैं, एफआईआर की धमकी दे रहे हैं, दुनिया भर की कहानी बताना, और वो पैसे निकलवा कर कंपनी से कस्टमर को ना दे करके उसी ब्यूटी पार्लर को डेवलप करना और बड़ा बनाना। ऐसे न जाने कृत्य जो इन्होंने अपनी, जिसे कहते हैं, स्तर से नीचे जाकर किया। इसके पश्चात 2019 के बाद पोजीशन के नाम पर पैसा लेना, रजिस्ट्री के नाम पैसा लेना, कैश पैसा लेकर के पूरी तरीके से उसका दुरुपयोग करना, गाड़ी खरीदना, खुद का डेवलपमेंट करना, ये सब कुछ चलता रहा। जब कंपनी साथ बेईमानी की गई तो उस टाइम पर कंपनी के कस्टमरों को गलत इंफॉर्मेशन देकर उनको कंपनी के खिलाफ भड़काना, ऐसे कई कृत्य थे। और पुलिस को पैसा खिला खिला करके इन्होंने अपने आप को बचा रखा था। आज जब ये फिर से गिरफ्तार हुए, जेल के अंदर गए, तो इनके परिवार के लोगों ने इनको छुड़ाने के लिए हेबस कॉर्पस डाला हुआ है और दिखाया है कि इनके बच्चे की गिरफ्तारी इल्लीगल है और गैर कानूनी तरीके से उसको जेल के पीछे रखा गया है, मतलब जेल सलाह के पीछे रखा गया है। आप में से जितने लोग संदीप पांडे के संपर्क के थे, आप खुद ये जवाब दीजिए मुझे, क्या संदीप पांडे बेगुनाह है? क्या संदीप पांडे को जो गिरफ्तार किया गया वो गलत है? और सुनने में यह आया है कि संदीप पांडे के भाई की शादी की वजह से एक बहुत बड़ा पैसा, काफी बड़ा पैसा घूस के तौर पर पूरी तरीके से नीचे से ऊपर तक चलाया गया उनकी बेल के लिए। और अगर हमारे अधिवक्ता खड़े नहीं हुए होते मजबूती के साथ, तो हमें यह खतरा था कि एक बार फिर से संदीप पांडे की बेल में खेल हो जाता। फिर भी जिस स्तर पर बहस की गई है और जिस स्तर पर सबूत संदीप पांडे के खिलाफ हैं, उस स्तर पर मुझे नहीं लगता है कि अदालतें इनको बेल दे सकेंगी, क्योंकि इससे भी ज्यादा मजबूत, स्ट्रांग पॉइंट होने के बाद कई ऐसे बेगुनाह हैं जो आज जेल के पीछे अभी भी अपना वक्त गुजार रहे हैं, उनकी बेल नहीं हो रही है। और संदीप पांडे, जिनके खिलाफ कोर्ट में दाखिल किया गया है कि इन्होंने इससे पहले फर्जी एफिडेविट पर बेल कराई है, जिनके बैंक अकाउंट में निकले हुए पैसे कोर्ट ने खुद पूछा है कि यह पैसा आप पास कहां से आया, जिनके खिलाफ ऑलरेडी कई एफआईआर चल रही हैं, जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मंगवाई जाए तो पता चलेगा कि ऑलरेडी इनके ऊपर कई एफआईआर चल रही पहले से। अगर एक बार मौका दिया जाए तो कई और एफआईआर इनके ऊपर हो जाएंगी।
एक बार मौका दिया जाए तो ऐसे कई और सबूत निकल करके आएंगे जो बताएंगे कि संदीप पांडे ने खुले तौर पर कंपनी के साथ, कस्टमर साथ बेईमानी की है। इतने के बाद ये संदीप पांडे की बेल हो जाती है तो कानून पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। मेरी आवाज सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं है, संदीप पांडे के मामले में बेल में इन्वॉल्व हर उस शख्स, एजेंसी, अथॉरिटी के लिए है जो इस मामले में इन्वॉल्व है कि संदीप पांडे के खिलाफ बेइंतहा सबूत है, और जिनके खिलाफ सबूत नहीं है आज वो जेल के पीछे हैं। और संदीप पांडे अगर अपने मामले में बाहर आ जाते हैं तो ये वाकई कानून के साथ शाइन सिटी के मामले में बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा, और यह मुद्दा फिर खत्म नहीं होगा। इस मुद्दे को जिस स्तर पर मैं उठवाऊंगा, हर लेवल पर, हर स्तर पर यह मुद्दा जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे को ले आना पड़ा मैं वहां तक भी लेके जाऊंगा। लेकिन यह नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि बेगुनाह लोग जेल के पीछे अपना वक्त गुजारें और गुनहगार लोग पैसा खिला करके, लूट के पैसे खिला करके बाहर ऐश करें। यह नहीं हो सकता है। ऑथराइज सेक्रेटरी हुआ हो, कंपनी का ड्राइवर हुआ हो, कंपनी के गार्ड हुए हों, या और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट में उनकी तनख्वाह या उनके कमीशन के अलावा और कोई पैसा नहीं गया, और आज वो जेल के पीछे अपना जीवन गुजार रहे हैं सारा सबूत देने के बाद। और संदीप पांडे जैसे लोगों की बेलें ताबड़तोड़ लग जाती हैं और कोर्ट के अंदर बहस करने के लिए वकीलों की फौज खड़ी करनी पड़ती है कि कहीं इनकी बेल ना हो जाए। यह नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। संदीप पांडे अगर इस बार बेल से बाहर आ गए इतने सबूतों के बाद, पैसा खिला करके कानून को, तो यकीन जानिए इस नाइंसाफी को मुझे जिस स्तर पर, जहां तक, जैसे ले जाना पड़ा, जितने वकील खड़े करने पड़े मैं खड़ा करूंगा, लेकिन हर उस स्तर तक जाने की मैं कोशिश करूंगा जहां पे जाकर इस नाइंसाफी को सामने रख कर कि इसमें इन्वॉल्व हर एक व्यक्ति का कच्चा चिट्ठा खोला जा सके। इसलिए संदीप पांडे के मामले में कोई भी व्यक्ति जो संदीप पांडे पे एफआईआर किया हुआ है, जिसने इनको पैसा दिया है, वो अलर्ट हो जाए कि अगर संदीप पांडे बाहर आ गए तो आपके पैसे के साथ, आपके इमोशन के साथ और आपके कानूनी अधिकार के साथ खिलवाड़ होगा। ये आपका पैसा ना चुका करके, आपके पैसे से पेट्रोल पंप बना करके, आपके पैसे से गाड़ियां खरीद करके, आपके पैसे से महिला मित्रों के साथ ये सारी चीजें करके, ब्यूटी पार्लर खुलवाना, गाड़ियां दिलाना, ये सब करके, वहीं पर रहते हुए कानून की आंखों में धूल झोंक करके कानून का मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति अगर बाहर आ जाता है तो वाकई में समझ लिया जाएगा कि कानून ऐसे लोग का साथ दे रहा है जो पैसा खिला रहे हैं।